देखिए शिल्पी वो जो थी ना, वो ऐसा ही स्टूडियो में बोली थी हम लोग को, इसलिए बोली, इस भावना से बोली। शादी थी और सिंदूर भी लगाई हुई हाँ, और अच्छा काम मेरे साथ हो थी। तो स्टूडियो का डायरेक्टर ही जानेगा तब ना भाई कि मेरे हस्बैंड हैं जी। या मेरे भाई है। कोई कोई भाई भी बना देता है, किन्हीं का भाई अपना भी रहता भी है। तो मतलब कि स्टूडियो को दिखाता है कि मेरे साथ अपना आदमी कोई है। मैं दिन में हर 24 घंटा विवेक के साथ रहती थी, रूम में रहती थी, खाना वाना बनाती थी, सब कुछ उसी के साथ रहती थी। अच्छा, विवेक पटेल उतना मेहनत किए, उसके ऊपर पैसा भी झोंके, वो अपने माँ को भी तबीयत खराब हो उसका इलाज ना करवाते हुए शिल्पी राज के ऊपर मेहनत किए, और शिल्पी राज जब बड़े स्टार बन गई तो उसको छोड़ दी। कहाँ तक ये सही है? शिल्पी का दुकान था, शिल्पी से हमको दोस्ती हो गया। शिल्पी आती जाती थी तो मोबाइल में अथी भराने के लिए, रिचार्ज भराने के लिए, तो उसी में दोस्ती हो गया। तो सर शिल्पी इच्छा जाहिर की कि हमको स्टूडियो ले चलो ना, हमको तो कोई घर से सपोर्ट है नहीं। ये शिल्पी बोली विवेक को वहाँ दिबड़िया जी। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और इधर देख लीजिए आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में, और इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर संतोष सर हैं। उनसे बातचीत करेंगे और अंदर में चलते हैं। अंदर में सर का स्टूडियो है, सर से बात करते हैं। तो आ जाइए, अंदर चलते हैं, आ जाइए। और अभी काफी मामला चल रहा है सोशल मीडिया पर शिल्पी राज और विवेक पटेल को लेकर, उसी चीज पर भी बात करेंगे। और चलिए अंदर चलते हैं, अंदर में सर हैं, सर से भी बात करते हैं। देखिए सर हैं, गाना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। हाँ नमस्कार, प्रणाम सभी को। अभी सोशल मीडिया पर काफी विवाद चल रहा है विवेक पटेल को लेकर और शिल्पी राज को लेकर। शिल्पी राज सुनने में आया कि आप ही के स्टूडियो से गाना उना गाती थी और आप ही के पास रहती थी। देखिए विवाद चल रहा है, हम लोग ज़्यादा ये सब में नहीं रहते हैं। हम लोग एक्चुअली जो है काम करते हैं जी। तो सब दिन तो सिंगर के ऊपर ही काम किए हैं। आज 8-9 साल हो गया। तो शिल्पी का मैटर जो था वो 5 साल पहले की बात है। वो संतोषा स्टूडियो में आई थी। तो बहुत सारा देखिए हम लोग का काम ही है सिंगर को आगे बढ़ाना। तो देवरिया जिला से आई थी, उनका विवेक कुमार ही नाम पहले बोलता था, अब ने विवेक पटेल हो गया। उन्हीं के साथ आई थी बच्ची। जी। अच्छा, वो पहले शादीशुदा थी कि नहीं शादीशुदा थी? जब विवेक पटेल के साथ में आई थी तो उस टाइम शादीशुदा थी? देखिए उतना तो हम लोग किसी के इंटरनल मामला में नहीं जाते हैं, लेकिन वो बोल रही थी कि मेरा हस्बैंड है। पहले सिंदूर विंदूर लगाई हुई थी शिल्पी राज जी? सिंदूर तो लगाई हुई रहती है पहले से। अच्छा, तो विवेक पटेल को छोड़कर कहाँ तक सही की है? यही तो, विवेक पटेल को नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसे जिनका साथ उनको मिला पहले फर्स्ट आवर में, तो उनको भी कहीं कुछ स्थान मिल जाना चाहिए। लेकिन शादी विवेक से नहीं हुआ था। शादी नहीं हुआ था विवेक से? ना। आप तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर। खुलासा क्या, यही सच्चाई बात है। देखिए शिल्पी जो थी ना, वो ऐसा ही स्टूडियो में बोली थी हम लोग को, इसलिए बोली, इस भावना से बोली थी कि सर संतोष सर ये समझेंगे कि मतलब बढ़िया से मेरा काम होगा, मेरा अपना आदमी कोई रहेगा निजी, तब ना कोई भी डायरेक्टर, चूंकि पटना हम आए हुए हैं, उनका भावना यही था कि मेरे हस्बैंड है। झूठ भी बोल दी थी, मतलब झूठ बोल दी थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो, चाहे कुछ वैसा ना हो, इसीलिए बोल दी कि शादीशुदा थी और सिंदूर भी लगाई हुई थी। और अच्छा काम मेरे साथ हो तो स्टूडियो का डायरेक्टर ही जानेगा तब ना भाई कि मेरे हस्बैंड हैं या मेरे भाई है। कोई कोई भाई भी बना देता है, किन्हीं का भाई अपना भी रहता भी है। तो मतलब कि स्टूडियो को दिखाता है कि मेरे साथ अपना आदमी कोई है। वो दिखाने के चलते में वो बोल दी कि मेरे हस्बैंड है। लेकिन रात में दिन में हर 24 घंटा विवेक के साथ रहती थी, रूम में रहती थी, खाना वाना बनाती थी, सब कुछ उसी के साथ रहती थी। अच्छा, विवेक पटेल उतना मेहनत किए, उसके ऊपर पैसा भी झोंके, वो अपने माँ को भी तबीयत खराब हो उसका इलाज ना करवाते हुए शिल्पी राज के ऊपर मेहनत किए, और शिल्पी राज जब बड़े स्टार बन गई तो उसको छोड़ दी। कहाँ तक ये सही है? यही तो बात है। इसीलिए तो लड़का को, आजकल के लड़का को ये सब, जितना आप कोई भी लड़की से प्यार करते हैं, लड़की ही पहले, शिल्पी ही उसको, जैसे विवेक बोल रहा था कि मेरा एक दुकान था सर देवरिया जिला में,
देवरिया जिला में दुकान था, जाए कंजेस्टेड हो रहा है। हाँ, सिंगर देखिए इन्हीं का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। अच्छा। यही सिंगर है। तो हम लोग देखिए ज़्यादा ये लोग कंट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग व्यस्त आदमी है। शूटिंग स्टूडियो सारा सिंगर को मोटा मोटी हम बता देते हैं आपको कि विवेक भी यही बात बोला था कि सर देखिए ना, हमारा सिम का दुकान था, शिल्पी से हमको दोस्ती हो गया। शिल्पी आती जाती थी तो मोबाइल में अथी भराने के लिए, रिचार्ज भराने के लिए, तो उसी में दोस्ती हो गया। तो सर शिल्पी इच्छा जाहिर की कि हमको स्टूडियो ले चलो ना, हमको तो कोई घर से सपोर्ट है नहीं। ये शिल्पी बोली विवेक को वहाँ देवरिया जिला में, तो ये सपोर्ट करने लगा लड़का, अपना दर दुकान बंद कर दिया। वो विवेक खुद बोला कि सर दुकान बंद कर दिए, क्या करें, शिल्पी बहुत अच्छी लड़की है, इसी के बात पर हम आए हैं। तो वहां से आई तो गाय घाट में रूम ली थी। तो गाय घाट से मेरा पटना सिटी वाला स्टूडियो, ये ना 3 साल का 3.5 साल का स्टूडियो है, वो मेरा 9 साल का स्टूडियो था। संतोषे स्टूडियो में आई थी वो, तो वो इसी के बगल में गाय घाट पड़ता है, वहीं रूम ली हुई थी। तो रूम कोई बढ़िया रूम नहीं था, उस टाइप का रूम नहीं था। तो ही बोले कि रूम बढ़िया नहीं मिला सर। तो यही सब बात हुआ और कोई नहीं। लेकिन विवेक को अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। कोई भी बच्ची से आपको दोस्ती हो जाता है, तो कोई भी लड़की से आप दोस्ती करते हैं, उतना दोस्ती अपने माता पिता से करिए। लड़का को अपना माता पिता से दोस्ती करना चाहिए। हाँ, ये नतीजा नहीं होता विवेक को। विवेक तो हर चीज लुटा दिया शिल्पी के ऊपर, पूरा पैसा कौड़ी समय पूरा। लेकिन अब शिल्पी भी स्वतंत्र है। शिल्पी का शादी, यहाँ पर विवेक गलती बोल रहा है कि शिल्पी से मेरा शादी हो गया। हुआ क्या है, एक ही रूम में रहती थी, तो फोटो वोटो खींच उच के विवेक रख ले रहता था, रख ले है। विवेक से पूछिएगा, अगर आप लोग पूछिएगा तो, कि अगर शादी हुआ है शिल्पी से, तो विदाई का तुम हमको वीडियो दिखाओ, फोटो दिखाओ, विदाई का, कोहबर का, मंदिर का ना झूठ मूठ के हम कहीं गए घूमने के लिए और ना पूजा करने गए, दोनों माला पहन लिए तो फोटो खिंचा लिए, तो लाल चुंदरी भी पहन लेता है दुर्गा मंदिर जा करके। तो वो चीज बड़गलाना नहीं चाहिए किसी को। सच्चाई है कि बच्ची उससे शादी नहीं किया था, एक ही साथ रहता था। तो बच्ची शादी नहीं किया तो बच्ची को जहां खुशी मिलेगा वहां शादी करेगा। इसमें विवेक गलत है। हाँ, ये है कि विवेक सब चीज लुटा दिया, समय पैसा कौड़ी लुटा दिया है। ये है बात, फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि शिल्पी शादी विवेक से नहीं की है। नहीं। देखिए, संतोष सर ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि शिल्पी राज का विवेक पटेल से शादी नहीं हुआ है, और ये सही बात है कि नहीं हुआ है। और विवेक पटेल डिमांड कर रहे हैं शिल्पी राज से कि हमको 12 लाख या 15 लाख रुपया चाहिए। यही सब तो होता है। अरे भाई, किस बात का आपको रुपया चाहिए? कि शिल्पी राज के ऊपर पैसा इतना खर्च किए हैं, तो शिल्पी तो भी तो 4 साल 5 साल तुम्हारे साथ बिताया, रात में दिन में हर चीज कुर्बान कर दिया। वो लड़के पर तो कुर्बान किया, लड़का लगातार उस लड़की के साथ रहा, रात में दिन में रूम में, तो उसका भी तो तुम पर कुर्बान कर दिया। किस बात का पैसा देगा भाई? हाँ, ये है कि शिल्पी को लगेगा कि हाँ चलो भाई कुछ विवेक को स्थान दे दें या दिलवा दें, तो ये ठीक है, उचित है। बाय फोर्सली नहीं बोल सकता है विवेक। हाँ, कहा कि ये भी लुटाई है, आप समय दिए पैसा लुटाए, तो ये भी तो हर चीज अब तुम्हारे पर लुटा दिया। यही बात है। अच्छा, शिल्पी राज और विवेक पटेल को क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, जो इंसान हकीकत पर चलेगा वो समझिए कभी धोखा नहीं खाएगा। हकीकत पर चलना है। हकीकत यही कहता है कि हमको, मेरा शादी हुआ, मान ले सपोज दैट मेरा शादी हुआ कोई बच्ची से, कोई लड़की से, तो वो मेरा घर आई है, हम ब्याह करके लाए हैं, तो मैं क्यों जाऊंगा जी आपके घर में बार बार? ससुराल तो लड़की का हुआ वहां जहां उसका अपना घर है। तो ससुराल क्यों कहा जाता है कि हम ससुराल जा रहे हैं माँ, या ससुराल बेटी को भेज रहे हैं? ससुराल का मतलब हुआ ससुर का घर, ना कि पति का घर। यहाँ लड़की गलत समझ बैठती है। ससुराल का मतलब क्या है?
सोचिए, ससुर का घर। ससुराल, ससुराल यानी ससुर जी का घर, सास का घर, ना कि पति का घर। पति तो आपका तब बनेगा जब आप संतान का उत्पत्ति दिए हों उस लड़का को, और लड़की भी सोचेगी कि इस लड़का से हमको संतान हो जाए, तभी पति पत्नी का घनिष्ठ रिश्ता होता है। ऐसे नहीं होता है। अब बिना बाल बच्चा नहीं हुआ है जी, और अभी कच्चे धागे की डोर की तरह है, और आप लड़का को बरगला रहे हैं, तो कोई लड़का लड़की को बरगला रहा है। लड़का हमेशा लड़की को नहीं बरगलाता है। देखिए जो बात है फैक्ट। आज अगर शिल्पी इस पर डोरा नहीं डालता विवेक पर, तो विवेक का दुकान अभी चलते रहता। तो चूंकि शिल्पी का एक सहयोगी का आवश्यकता था, तो लड़का से प्यार कर बैठी, यही सब मामला है। लेकिन हम यही कहेंगे कि सच्चाई का रास्ता पर सब चलिए, उसमें कहीं धोखा नहीं खाइएगा, और लड़का बार बार ससुराल नहीं जाए। कोई भी मामला, ये मामला या किसी से इंक्लूड है, सभी लड़का से ये मामला है, तो ससुराल कम जाए, अपना घर में रहे और पत्नी को खुश रखे। पत्नी वही है जो संतान का उत्पत्ति दिया। जो पत्नी संतान का उत्पत्ति नहीं दिया है, तो समझिए कि वो पत्नी अभी मतलब कि वो घनिष्ठ संबंध नहीं कहलाया। बस यही फैक्ट है। तो चलिए, इधर में देख लीजिए, आरती रिकॉर्ड्स पटना में आए हुए थे, और इधर में गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए इधर में सिंगर जी हैं। सबसे कौन है सिंगर जी? ये आप हैं, आपका गाना रिकॉर्डिंग होने आया है? यस। कौन सा गाना आने वाला है? इधर आ जाइए थोड़ा, आप उधर चलिए, इधर आने दीजिए। आपका कौन सा गाना रिकॉर्ड होने वाला है? 4 गाना है। 4 गाना? हाँ। कौन सा है? मतलब होली उली का आ रहा है क्या? नहीं, होली को तो अभी नहीं है। क्या चीज का है? रंगदारी का है। रंगदारी का है। हाँ। अच्छा, संतोष सर से कैसे कांटेक्ट हुआ? देखे इनको फोन पर, मेरा भाई जानता है इनको, पहले आया है यहाँ पे गाना गाने के लिए, एक मेरा भाई के लेकर, तो इनको पता था, यही मेरे को लाया राहुल ने कि संतोष सर बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत अच्छा गाना होता है। हाँ, सुना है कि शिल्पी आज के भी इन्होंने स्टार बनाया था, इसलिए हम भी सोचे कि चलो भाई हम भी जाके देखते हैं, शायद हम भी बन जाए, इसलिए इनके पास आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो जिला पटना ही है, मगर मेरा गांव घांग है, बख्तियारपुर क्षेत्र में, वहीं से आए हैं। अच्छा, कब से आप सिंगिंग कर रहे हैं? सिंगिंग तो कम से कम 1-1.5 साल से कर रहे हैं, मगर ऐसे बचपन से ही गुनगुनाते आते हैं, गाते रहते हैं, गली में, घर में गाते रहते हैं हमेशा। 4 गो आपका सॉन्ग आने वाला है। हाँ। और क्या कुछ कहिएगा? और क्या कहेंगे हम, और कुछ नहीं कहेंगे। संतोष सर पहले भी ये आए थे, तो 6 महीना पहले आए थे, तो इन्हीं के साथ फिर इनका दूसरा दोस्त आया है। तो ये लोग है कि लयदारी मुकाबला करता है, जिसे कोई भी सिंगर, जैसे कि दोगुला प्रोग्राम जानते होंगे, तो ये लोग दोगुला प्रोग्राम करता है। तो चूंकि कैसेट भी बनाता है, प्रोग्राम भी करता है, यही बात है। यही लड़का है दोगुला प्रोग्राम जो करता है। अच्छा, आप दोनों से चाहेंगे एक गाना हो जाए? गाना? अपना गाना? हाँ, किसी का भी गाना गाइए, अपना हो तो बहुत अच्छा बात है। अपना जो गाएंगे वही गा रहे हैं। लो चीज़ कि हई हम बिहार से कहेला सब बिहारी, अलगा राज्य में कहेला शेर शिकारी। अरे हई हम बिहार से कहेला सब बिहारी, अलगा राज्य से कहेला शेर शिकारी। आज होई चाहे जेल, कल होई जाई बेल, चाहे जेतना लगा ले FIR रे बेटा। अरे पूरा हिंदुस्तान के ये राज रे बेटा, कहेला बिहारी रंगवाज रे बेटा। वाह वाह, क्या बात है। तो अभी हम आरती रिकॉर्ड्स स्टूडियो पटना में मौजूद है, और इंटरव्यू को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।